तो ये एपिसोड नंबर 2 है जो हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए जो तैयारी कर रहे थे। फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो सेकंड वाले में हम लोग नंबर एंड नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये नंबर एंड नंबर सिस्टम का अगर इंट्रोडक्शन जानना हो और फंडामेंटल्स उसके जानने हो तो आप एपिसोड नंबर 1 में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे इसमें 4 स्टेटमेंट है टोटल। फर्स्ट स्टेटमेंट है 0 इज एन ऑड नंबर, 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज अ प्राइम नंबर एंड 0 इज नाइदर ऑड नॉर इवन नंबर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो फोर्थ वाला सही है कि जो 0 होता है वो ना तो इवन नंबर है और ना ही ऑड नंबर है। हम लोग एपिसोड नंबर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या इवन होता है और क्या ऑड होता है। सेकंड वाला देखते हैं व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। मैं ये क्वेश्चन भी लिख देता हूं। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू of 5 in number 5,84,356। तो देखिए जब तक हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से ना बोले तब तक हम लोग इसी बात को लेकर चलेंगे कि हम लोग जो सिस्टम है वो इंडियन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। अगर स्पेशली वो बोलता है कि इंटरनेशनल सिस्टम है तो ही हम लोग को ये मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम है, वरना ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पे इसमें बोल दिया व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर। तो देखिए जो 5 है वो बेसिकली 2 जगह पे है। जो पहला है वो टेंस के जगह पे है और जो सेकंड वाला है वो लाख की जगह पे है। ठीक है, तो दोनों का सम हो जाएगा 5 लाख प्लस 50। तो ये हो जाएगा 5,50,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में बोल दिया है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम लोग को क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है हमारा 1,0,0,0,0 यानी कि 10,000। और वहीं अगर हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट जो नंबर है वो कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 99,999 माइनस 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 89,999। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 6 नंबर में देखते हैं क्या बोल दिया है क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट। बोला है विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर formed by 5, 1 and 6. 5, 1 and 6. When 2 digits can be used twice. When 2 digits can be used twice. ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो है कोई भी जो 2 नंबर है वो 2 बार आ सकता है और हम लोग स्मॉलेस्ट लेना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट अगर लेना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो 1 1 ही ले सकते हैं। ठीक है ना, 1 1 ले लिए। उसके बाद क्या ले सकते हैं? 5 5 ले सकते हैं और उसके बाद क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। तो 1 1 5 5 और 6। अब इसमें क्या हो गया है कि कोई 2 डिजिट्स ही हैं जो कि 2 बार आए हैं और बाकी जो 6 है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आया है। आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं 7 नंबर की ओर।
7 नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई, ओनली वन प्राइम नंबर लाई। तो देखिए इसमें 4 दे दिए हैं। फर्स्ट है 40 एंड 50, फिर सेकंड नंबर में है 60 एंड 70, थर्ड नंबर में है 80 एंड 90, और फोर्थ वाले में है 90 एंड 100, 90 एंड 100। तो देखिए अब हम लोग इसमें ये बोल दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाई, ठीक है, सिर्फ एक प्राइम नंबर ही इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब 40 और 50 के बीच में देखा जाए तो 41 भी आ गया और 43 भी आ गया, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो फिर से 61 आ गया, 63 नहीं, वो 7 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। और क्या हो सकता है 67, दो आ गए, ठीक है। अब अगर ये थर्ड वाले देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 83 और 89 आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम जब 91 में देखेंगे तो सॉरी जब 90 टू 100 में देखेंगे, है ना, 90 और 100 के बीच में देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो एक तो 91 है 13 के टेबल से चल जाता है, ठीक है। फिर 92 है 2 के टेबल से चल जाता है, 93 3 के टेबल से चल जाएगा, 94 2 के टेबल से चल जा रहा है, 95 भी 5 के टेबल से चल जा रहा है, 96 2 के टेबल से चल जा रहा है। बट ये जो 97 है एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 90 और 100 के बीच में आ रहा है, बट वो किसी से भी मतलब और किसी से भी वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो मतलब ये समझ सकते हैं हम लोग कि 97 ही एकमात्र प्राइम नंबर। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसको अगर आप लोग चाहेंगे ये तो फटाक से देख लीजिए। आप लोग चाहेंगे तो साथ साथ में लिख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग साथ साथ में, है ना। और जो भी बच्चे लोग अभी इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल दिया है, व्हाट इज द क्वेश्चन when 76076 is divided by 13, ठीक है। तो देखिए इसमें बस ना नॉर्मली हम लोग को डिवाइड करके देखना है कि 76076 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। 76076, ठीक है, तो 13 के टेबल में जा रहा है, 13 6 या 78 होता है, बट वो 6 टाइम में तो जा नहीं सकता है 78 में, है ना। बट यहाँ पे 13 5 जा सकता है, तो 13 5 हमारा पास क्या हो जाएगा 65, ये बच गया 1 एंड 1 हो गया ये 11, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 0 को भी नीचे ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, 13 7 हो जाएगा 91, ठीक है, और 110 नहीं, फिर उसके बाद तो कोई भी नहीं जा रहा है, 13 7 91, 13 8 हो जाएगा 104 जा रहा है ना, 13 8 104, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब फिर से 7 को नीचे लेकर के आते हैं, ये आ जाएगा अपना 13 5 65, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 2 और ये 6 नीचे आ गया। अब ये 13 2 26, तो हमारे पास जो इसका क्वोशंट का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5852। देखिए ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये नंबर एंड नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
वो सारे हैं जो कि मैंने ये अरिहंत की बुक से सॉल्व किया है ना। तो आप लोग भी इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें बोल दे रहा है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, विच इज, आप लोग साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना तब आप लोग सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। which one is the smallest number, the smallest number। देखते हैं कि कौन कौन सा जो नंबर है वो है इसमें। फिर 1 3, वैसे ऑप्शन में रॉन्ग होने से कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग उसी में से स्मॉलेस्ट बता देते हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग को तो बस सीखने से ना बस मतलब है। वो जो बुक जो प्रिंट भी करते हैं वो लोग भी अपने मन से ही कोई भी एट रैंडम नंबर लिखते हैं, है ना। तो हम लोग उसमें से भी स्मॉलेस्ट छाट सकते थे या नहीं, छाट सकते थे ना, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन का कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला हम लोग देख लेते हैं, 7130। थर्ड नंबर में है 7985 और ये फोर्थ वाले में है 7545। ठीक है, तो देखो उसमें भी जो से पहले वाले ऑप्शन में जो रूल था सेम रूल अभी यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। 7 7 7 और ये 7 सभी में है, ठीक। अब हम लोग स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो फर्स्ट वाले से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब बाद वाले में देखते हैं, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 5। तो जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, सेकंड नंबर है, जिसका की जो ऑप्शन वो क्या है 7130, ठीक है 7130, यही हमारा आंसर होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में ना। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर of 6 digit and largest number of 4 digit and largest number of 4 digit, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, अगर स्मॉलेस्ट भी है लेकिन उसमें जो डिजिट जो है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिसमें भी डिजिट ज़्यादा होगा उसी को हम लार्जर नंबर सपोज करेंगे, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को भी, है ना। तो देखिए, अब इसमें जो 6 डिजिट वाला जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट भी है, फिर भी क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000, ये लाख 1 लाख हो गया। स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट होता है हमारे पास 1 लाख। अब माइनस इसमें से कर देते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो ये हमारा हो जाएगा 9999। अब यहाँ से कैरी लेते लेते यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, अभी यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 90,001। 90,001 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें क्या बोला है, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द नंबर्स 56 एंड 84। विच वन इज द करेक्ट statement of number 56 and 84। तो
तो 56 और 84 के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इसमें से, वो देखना है हम लोग को ना। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, बोथ द नंबर्स आर प्राइम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, दोनों नंबर प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 2 से इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, सेकंड में बोल दिया बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, ठीक। जो दोनों नंबर है, पहली बात वो प्राइम है ही नहीं, और को प्राइम होना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, तो ये को प्राइम भी नहीं होंगे। ओके, इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या बोल दिया है, बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 14। तो हाँ, ये सही होगा, जो दोनों नंबर है 14 के मल्टीपल है, बिल्कुल है। 56 जो है कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, 14 4 जा 56, ठीक है, सही है, ठीक है। और ये भी 4 के टेबल में जा रहा है, मतलब सॉरी 14 के टेबल में जा रहा है, 14 6 जा ना, 14 6 जा 84, ओके, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा कि यस बोथ द नंबर्स, जो सही ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूं, बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14, ओके। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है 5 डिजिट्स ग्रेटर 5 डिजिट्स greatest number to be formed with the help of 7 to 4 8 and 0 is digits using each digits using once a time। मतलब हम लोग के पास जो भी है ना, टोटल 5 डिजिट है, 1 2 3 4 एंड 5, तो सभी को हमको मिनिमम जो मैक्सिमम है हम लोग एक एक बार ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा जो बड़ा नंबर है वो कौन सा, 8 है, 8 लिख लिए। उसके बाद क्या जाएगा 7, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0। तो जो ग्रेटेस्ट जो नंबर जो बन रहा है हमारे पास 5 डिजिट का, वो क्या बन रहा है 87,420। 87,420। 30 नंबर में देखते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है वो मैं रीड कर ले रहा हूं, बोथ आर डिविजिबल नंबर, तो नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। जो 11 और 21 बोथ जो है एक दूसरे से वो डिविजिबल नहीं है। हाँ, अगर वो 11 एंड 22 होता तब वो जरूर डिविजिबल हो सकते थे, बट वो 11 एंड 21 है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, वो दोनों साथ में डिविजिबल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ आर इवन नंबर्स, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर नहीं है, ना तो 11 है ना तो 21 है, तो सेकंड नंबर भी हमारा हो गया रॉन्ग। थर्ड नंबर देखते हैं, बोथ आर को प्राइम नंबर्स, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला सही है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 3, नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। जो दोनों हैं वो 3 के मल्टीपल्स नहीं है, 3 का मल्टीपल बस कौन है 21 है, 11 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 14 नंबर में चलते हैं। जो ये 14 नंबर है वो देख लेते हैं, 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ। ओके, 5 डिजिट्स
greatest odd number to be formed with the help of with the help of 3, 5, 7, 9 and 0। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ना हम लोग को कैसा जो नंबर है फॉर्म करना है, ऑड नंबर हम लोग को फॉर्म करना है। तो पहले हम लोग ये ट्राई करते हैं कि ना तो इवन फॉर्म कर रहे हैं ना तो ऑड फॉर्म कर रहे हैं, पहले बस हम लोग फॉर्म कर देते हैं चाहे जैसे भी। ओके, पहले बस हम लोग को फॉर्म करना है नंबर। तो अगर बस नंबर फॉर्म करना है और जो कि सबसे ग्रेटेस्ट होगा तो इसको सबको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं 9, 7, 5, 3, 0। बट इसके साथ अब एक प्रॉब्लम हो गया है, वो ये है कि हम लोगों को ग्रेटेस्ट क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, और अगर 0 लग जाएगा तो ये नंबर ऑड की बजाय इवन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए क्या कर लेंगे, 9, 7, 5, 0, 3 कर लेंगे, बस ये लास्ट वाले को एक्सचेंज कर लेंगे। बाकी देखिए ये पहले में कुछ भी आए उससे कोई भी फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। तो 40 नंबर का जो सही आंसर होगा वो 97503, हाँ सही है, ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब इसके बाद 15 नंबर में चलते हैं। तो देखिएगा 15 नंबर में क्या बोल दिया है, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, है ना। सब लोग ध्यान देंगे इसमें, हाईएस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर, ठीक है, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एस। तो कौन सा हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन है वो पहले लिख लेता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन है 93, सेकंड ऑप्शन है 97, थर्ड ऑप्शन है ये 91 और फोर्थ ऑप्शन है 99। तो हम लोग को 2 डिजिट चाहिए जो है वो नंबर, और वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, और वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा लग रहा है, ये 97 ही लग रहा है, नहीं 97 नहीं होगा, 2 डिजिट प्राइम नंबर ना, 97 तो 29 टेबल में आ जा रहा है, कौन सा हो सकता है 3, बट 93 3 के टेबल में आ जाएगा, 97 आ जाएगा, किसी चीज से जा रहा है 97, 29 से नहीं जा रहा 97, 29 3 जा क्या होगा 87 जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में 87 है ही नहीं, है ना। अच्छा 29 वाला 87 आएगा ना, हाँ 29 को अगर हम लोग 29 इंटू 3 कर देंगे तो कितना जाएगा 87, बट हमारे पास क्या है 97, हाँ तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 97 ही। चलो देखो अब इसके बाद 16 वाले में चलते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्या बोल दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इवन नंबर, है ना। using the 3057 and 8 डिजिट्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ना जो लिखा हुआ है ना 8 डिजिट्स, इसको देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको पहले वाला है जो है उसको ही को ध्यान में रखना है कि 5 डिजिट जो है वो नंबर है। ठीक, और जो टोटल जो है नंबर वो कितने 1 2 3 4 एंड 5 ही है। ठीक है, अब इसी से हम लोग को क्या बनाना है कि इवन नंबर होना चाहिए और वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चाहिए तो सबसे ज़्यादा वाले से स्टार्ट करते हैं, 8 7 5 3 एंड 0। तो ये ऑलरेडी सेट है, हम लोगों को कैसा नंबर चाहिए था, इवन चाहिए था, और हमारे पास ऑलरेडी ये क्या आ गया, इवन ही आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
तो देखिए 17 वाले में क्या बोल दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, कौन कौन सा नंबर है जो कि हम लोग को यूज करना है, 9, 6 और है 3 एंड 0, एनी वन डिजिट रिपीटेड ट्वाइस, तो कोई भी एक डिजिट है जो कि हम दोबारा से भी उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए 9, 6, 3 एंड 0 है, और कुछ भी नहीं बोला है ना कि इवन बनाना या ऑड बनाना है, बिल्कुल नहीं बोला है। चलिए ठीक है, अब हम लोग को सबसे ज़्यादा वाला नंबर बनाना है, तो 9, 6, 3 वैसे का वैसा ही रहेगा, 0 हम लोग 2 बार ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट, नहीं सॉरी ये ग्रेटेस्ट वो नहीं बनेगा, 0 के जगह पे ना हमारा ये 9 आ जाएगा 2 बार, तो 9, 9, 6, 3, 0 ये हमारा सही आंसर है ना। ये 99,630 ही हमारा सही आंसर होगा, जो कि हम 9630 से बना सकते हैं, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। और इसमें जो है 9 को हमने 2 बार यूज किया है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 में। The difference between the difference between the place values of the place values of 2 sevens, 2 sevens यानी कि 2 7 है हमारे पास, उसके बीच का हम लोग को प्लेस वैल्यू ढूंढना है ना, मतलब प्लेस वैल्यू के डिफरेंस को निकालना है। इन 2 3 2 7 3 है, 2 7 3 0 7 ये है हमारे पास, है ना। अब देखिए एक जो प्लेस वैल्यू है, एक प्लेस वैल्यू तो 1 सी है, तो बस 7 ही होगा, और एक का प्लेस वैल्यू है 7000, ये 7000 हो गया। तो 7000 में से अगर 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 6993, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए इस टाइप की जो क्वेश्चंस है उसके लिए हम लोग को ऑप्शन देखना जरूरी होता है कि इन ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट वाला है वो 81 है, सेकंड नंबर है वो 83 हो गया, थर्ड नंबर जो है उसका 85 हो गया, और ये फोर्थ नंबर का क्या हो गया 87, ठीक है। तो इसमें तो साफ साफ ही मालूम चल रहा है, देखिए जो 81 है वो तो 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 85 जो है वो 5 के टेबल में आता है, जो 87 है वो 29 9 के टेबल में आता है, 29 3 हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है। तो 29 3 क्या हो जाता है 87, 85 तो 5 के टेबल में चल जाएगा, 81 9 और 3 के टेबल में चल जाएगा। तो बस एक ही लास्ट में बच गया जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि 83 है। तो 83 ही एकमात्र प्राइम नंबर है जो कि इन चारों ऑप्शंस में से है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में बोल दिया है 8905 इज 8,905
8,905 is represented in number form S। तो देखिए चार ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है हमारा 8095, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है हमारा 80905, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है 809005 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है हमारा 800905। तो हम लोग बोल दिया है 8905। तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा 8905 बोला है ना। हाँ, तो इसके लिए ना हम लोग जो देखेंगे, हाँ अच्छा यहाँ पे 80 है ना, ठीक है। अगर वो 8905 बोलता तो कौन सा ऑप्शन होता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता, ठीक। और अगर ये 80,905 बोला है तो ये वाला, ठीक बात है, दिख रहा है साफ साफ। चलिए, वैसे अगर हम लोग 8000 लिखते तो फिर इसको टिक कर देते, और क्या, हम लोग को तो बस ये क्वेश्चन सही बनाने से मतलब है, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग बस एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, और बाकी के जो है क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। प्लस जो एंट्रेंस कॉर्नर है, सॉरी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसको भी आप लोगों को होमवर्क के लिए के तौर पे करना है। और जो भी स्टूडेंट है जो कि इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक में देख रहे होंगे, उनके लिए ये है कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को मिलते हैं नंबर सिस्टम से, कोई भी बुक का आप उठा सकते हैं, चाहे वो RS अग्रवाल का भी ठीक है, या फिर अगर कोई स्कूल वाले बुक है उसके भी आप लोग जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट वाला जो है क्वेश्चन वो हम लोग देख लेते हैं। $16,08,113 में बी रिटर्न एज, तो चार ऑप्शन है हमारे पास 16813, 160, 830, 1600, 813 और चौथा ऑप्शन है 160, 813। तो देखिए 16 लाख बोल दिया है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसके जो डिजिट्स उनको काउंट कर लेंगे, 1s, 10s, 100,000, 10,000, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, ये भी नहीं लग रहा ना, क्योंकि 16,000 बोल दिया है ना, हाँ तो ये नहीं होगा। उसके बाद 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो देखिए ये 16 लाख बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, ठीक है। ऑप्शंस में अगर डाउट आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को नीचे में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर अगर और किसी टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।